स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी हमारी सेकेंड यूनिट हमने क्या है स्टार्ट कर रखी है। तो उसके अंदर आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने किया लेखन कौशल। अपनी जो राइटिंग स्किल हमने कंप्लीट की उसका मैंने आपको अर्थ बताया, उद्देश्य बताए, महत्व बताए और लेखन कौशल को विकसित करने की अलग अलग विधियां बताई। आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमारा अगला टॉपिक करेंगे कि बच्चों में पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास। कि बच्चा स्टार्टिंग से जब पढ़ता और लिखता है तो उसके अंदर ये कौशल कैसे डेवलप होते हैं, कि साक्षरता है क्या चीज, इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसके बारे में आज हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहला जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है उभरती हुई साक्षरता एवं पढ़ने की तत्परता। फिर इसके अंदर पार्ट आएगा कि प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक भाषा शिक्षा। तो आज हम अपना फर्स्ट पॉइंट ही, अपना फर्स्ट पार्ट ही क्लियर करते हैं उन 3 पॉइंटों में से कि उभरती हुई साक्षरता एवं पढ़ने की तत्परता। तो स्टूडेंट की साक्षरता है क्या चीज, साक्षरता पर्सन है क्या चीज, साक्षरता को हम किस प्रकार परिभाषित करें। तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट पहले कि उभरती हुई, पहले मैं आपको इसके बारे में क्या है परिचय देती हूँ। क्या है, हम इसकी पहले परिचय के रूप में मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि जो साक्षरता है, जो उभरती हुई साक्षरता है पढ़ने की तत्परता, कि वो है क्या चीज। तो जो साक्षरता सबसे पहले उभरती हुई साक्षरता शब्द का प्रयोग क्ले ने सन 1989 में किया। साक्षरता के संबंध में रिसर्च करने वाले लगभग सभी प्रयोग उभरती हुई साक्षरता के प्रतिमान का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस उभरती हुई साक्षरता का स्थान पढ़ने की तत्परता ने ले लिया। तो परिणाम स्वरूप इसका प्रारंभिक जो संबंध है वो बाल्यकाल की शिक्षा से बहुत अधिक संबंध है। अब बाल्यकाल के सिद्धांत जिसमें आ जाते हैं बाल मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में हुए अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप हुआ पारस्परिक रूप से लिखने और पढ़ने के कौशल क्या है उनको बहुत अधिक कठिन माना जाता है जब बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से आते हैं। तो अब हम साक्षरता शब्द को डिफाइन करेंगे कि जब बच्चा छोटी एज के अंदर लिखना शुरू कर देता है या अपने हाथों को चलाना शुरू कर देता है, वो कोई भी शब्द लिखना स्टार्ट कर देता है, तो जब उसके द्वारा लिखा हुआ शब्द उसके पेरेंट्स, उसके बड़े बहन भाई समझना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसे क्या है साक्षर मान सकते हैं। अब बच्चों के द्वारा चित्रों के नीचे कोई भी गाय का चित्र दिखा दिया, बच्चों को गाय का काऊ का क्या है चित्र दिखा दिया। अब बच्चे ने उसके नीचे क्या लिख दिया, अपनी ही राइटिंग में अपने हिसाब से, जैसे उसकी फिंगर, जिससे उसके हैंड्स क्या है काम करते हैं, तो बच्चों ने सी लिख दिया, चाहे COW लिख दिया। तो इससे क्या है बच्चा के जो बड़े बहन भाई हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, अगर उसी शब्द को वो उसी की लैंग्वेज में समझना शुरू कर देते हैं तो हम उसे क्या है साक्षर मान सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि साक्षर है क्या चीज, है क्या वर्ड, किसके लिए यूज किया जाता है। तो साक्षर जिस बालक के अंदर पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाती है उसे क्या है हम साक्षर मान सकते हैं। उसके द्वारा लिखा गया कोई भी शब्द जब उसके पेरेंट्स, जब उसके कोई बड़े बहन भाई समझना स्टार्ट कर देते हैं उसे हम साक्षर मान सकते हैं। अब हम साक्षरता के सिद्धांत, जो निम्न सिद्धांत है, निम्न तत्व है इसके अंदर, उनको शामिल किया गया है। तो हम उनको क्या है अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। तो इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि साक्षरता बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले ही उभर कर आती है। फर्स्ट पॉइंट है साक्षरता बच्चों, साक्षरता
बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले उबर कर आती है। अब हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर करते हैं कि जो साक्षरता है बच्चों के अंदर जो पढ़ना लिखाना सीखने से पहले कैसे उभर कर आ जाती है। अब बच्चों के अंदर साक्षरता कैसे आई कि बच्चे घर के दायरे के अंदर रहते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने क्या है माता पिता को ऑब्जर्व करते हैं, वो उनका निरीक्षण करते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे माता पिता है, मेरे बड़े बहन भाई हैं, वो कैसे बोल रही हैं। तो धीरे धीरे क्या है बच्चों के अंदर हर शब्दों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो स्कूल के दायरे तक पहुंचने से ही पहले उन शब्दों को पढ़ना समझना उनके अर्थ ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो जो क्या है साक्षरता बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले उभर कर आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के सामने हमने चाहे फ्रूट्स की कोई पिक रख दी, चाहे कोई एनिमल्स की पिक रख दी, तो बच्चा क्या है उसको पहचान कर जल्दी बोल देता है कि ये टाइगर है, ये काऊ है, ये एप्पल है, ये बनाना है। तो बच्चों को स्कूल के दायरे तक जाने से पहले घर के अंदर ये चीजें जो क्या है उभर कर आ जाती हैं। वो किसके द्वारा उभर कर आती हैं? उसके माता पिता के द्वारा, उसके बहन भाई के द्वारा की है साक्षरता बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले ही उभर कर आती है। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि पढ़ना और लिखने की शुरुआत। पढ़ना और लिखने की शुरुआत। अब हम बात करते हैं कि जो पढ़ने और लिखने की शुरुआत है वो स्कूल से पहले ही बच्चों के अंदर कैसे आ जाती है कि पढ़ना और लिखने की शुरुआत की प्राय बच्चों का परिचय लिखी गई भाषा से बहुत जल्दी होता है। 2 या 3 वर्ष के बहुत से बच्चे जो अपने घर के इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो जैसे समुदाय में रहते हैं, जैसे दायरे के अंदर रहते हैं, वो क्या है उस दायरे के घर के इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग क्या है वो विभिन्न जो संकेत हैं, जो साइन है, उनको पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है उन संकेतों को पहचान कर लिखने की कोशिश भी करते हैं। तो जो क्या है साक्षरता पढ़ना और लिखने की शुरुआत बच्चे के अंदर घर से ही हो जाती है, स्कूल तक पहुंचने से पहले। अगला पॉइंट हम इसके अंदर लेते हैं कि पढ़ने और लिखने के कौशलों का एक साथ विकास होना। पढ़ना और लिखने के कौशलों का विकास। आप चाहे ये भी अपना क्या है प्रॉपर पॉइंट लिख सकते हो या आप लिख सकते हो कि पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास एक साथ। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि हर बालक पढ़ना पहले जो क्या है पढ़ना पहले शुरू कर देता है। कुछ का मानना ये है कि लिखना पहले शुरू कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ना ही पहले शुरू करे, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा लिखना ही पहले शुरू करे। तो बच्चों के अंदर ये दोनों स्किल्स का विकास कई बार क्या है एक साथ हो जाता है। बच्चा पढ़ने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है वो कि साक्षरता वास्तविक जीवन से उभरती है। फोर्थ पॉइंट है साक्षरता वास्तविक जीवन से उभरती है। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक जीवन से उभरती है। वास्तविक जीवन से कैसे कि बच्चा जो भी अपने घर के दायरे के अंदर रियलिटी के अंदर जो भी चीजें महसूस करता है, जो देखता है, वो अमूर्त विचार नहीं होते, बिल्कुल मूर्त होते हैं। उनके अंदर जान होती है। वो क्या है अपने विचारों के ही द्वारा उसके अंदर जान भरकर उन्हें अच्छा क्या है अच्छी वर्डिंग देकर उन्हें दूसरों के सामने पेश करता है। तो ये क्या है वास्तविक जीवन से ही साक्षरता उभरती है। तो देखिए कैसे कि वास्तविक जीवन में नई गतिविधियों
कारण वास्तविकता जो क्या है विकसित होती है। साक्षरता अर्थपूर्ण और वास्तविक होती है, यह कक्षा के उद्देश्यों से कहीं आगे निकल कर जाती है, ये वहीं तक सीमित नहीं रहती, यहाँ तक क्या है बच्चों को सिखाया जाता है कुछ भी। तो साक्षरता सामाजिक अंतक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभर कर आती है, जब लोगों के अंदर बच्चा घर के बाहर समाज के साथ अंतक्रिया करता है, समाज के लोगों के साथ मिलता है, तो इस प्रकार क्या है जो उनके विचार हैं वो क्या है अमूर्त कौशल के अंदर नहीं आते, मूर्त कौशल के अंदर आते हैं। साक्षरता का प्रयोग वास्तविक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हम करते हैं कि कहानियों को पढ़ना। क्या है जी, कहानियों को पढ़ना। कैसे वो स्टोरीज हैं उनको रीड करते हैं, कहानियों को पढ़ना। कि जब बच्चा क्या है पहले वो पेरेंट्स के द्वारा कहानियां सुनता है, उसे क्या है मजा आता है कहानियां सुनने के अंदर, फिर वो क्या है बुक्स के अंदर कहानियां सुनना या पढ़ना शुरू कर देता है, तो वह उसी कहानी को बुक्स के अंदर पुस्तकों के अंदर बार बार पढ़ता है, तो उसे क्या है एक बार पढ़ने से उस चीज का अर्थ समझ नहीं आता, तो जब वो बार बार पढ़ता है उन चीजों का उन्हें क्या है अर्थ समझना शुरू कर देते हैं या अर्थ समझना आ जाता है। तो इस प्रकार इसके साथ वे शब्दों की ध्वनियों को भी समझना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चे के अंदर जो साक्षरता है वो क्या है उभर कर सामने हमारे आ जाती है। अगला पॉइंट है कि पढ़ना और लिखना सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है जी, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना विकास की प्रक्रिया है। अब जो पढ़ना और लिखना है स्टूडेंट, वो क्या है अलग अलग सत्रों से होकर गुजरता है, जो स्टेजेस हैं जो लेवल हैं वो अलग अलग सत्रता से होकर गुजरती हैं। हम देखते हैं कि अधिगम के दौरान जो बच्चों के अंदर अनुभव होते हैं उनके आधार पर जो जीन प्याजे ने उनकी क्या है बच्चों के विकास के सिद्धांतों का जिक्र किया है कि जो बच्चे के अंदर पढ़ने और लिखने की विकास की प्रक्रिया है वो क्या है एक सत्रों से होकर ही गुजरती है। हम अगले इसके अंदर अगला पॉइंट क्लियर करते हैं कि पढ़ना और पहचानना। अगला पॉइंट हम स्टूडेंट यहां लिख देते हैं, पढ़ना और पहचानना। वहां पे क्या है हमारे अलग अलग पॉइंट क्लियर हो गए, वहां पे हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए हैं। ये अलग से पॉइंट है पढ़ना और पहचानना। क्या है जी, पढ़ना और पहचानना। पहचानना देखिए कैसे स्टूडेंट कि बच्चे के अंदर पढ़ने और पहचानने की है जो भावना विकसित हो जाती है। तो हम इसको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे कि गफ का मानना है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि गफ का मानना है कि पढ़ने वाला एक डिकोडर होता है। जैसे वो पढ़ता जाता है, हर जो भाषा से संबंधित शब्द है ध्वनि है उनको क्या है डिकोड करता चला जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि बालक जो डिकोड करना नहीं जानता उसे पढ़ना भी नहीं आता, वो क्या है पढ़ भी नहीं सकता। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं इसके अंदर पढ़ना और पहचानना के अंदर कि दूसरी धारणा यह है कि पढ़ने की तत्परता बच्चे के अंदर विभिन्न गत्यात्मक कौशलों का विकास करती है। जैसे बच्चा क्या है चलना, रेंगना और जमीन पर फिसलना सीखता है, उसी तरह क्या है जो साक्षरता जो पढ़ने लिखने की स्किल्स बच्चे के अंदर डिवेलप होती हैं वो क्या है इन्हीं गत्यात्मक कौशलों के द्वारा ही होती हैं। थर्ड पॉइंट हम स्टूडेंट इसके अंदर लेते हैं कि अगर बच्चे के अंदर पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्किल्स आ जाए, संज्ञानात्मक कौशलों का विकास हो जाए, यदि बच्चों को सामान्य संज्ञानात्मक कौशलों का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उसमें पढ़ने की तत्परता आ जाती है। एक किसके विचार है, गफ का मानना है
कि अगर बच्चे के अंदर पहले ही कोग्निटिव डेवलपमेंट का विकास कर दिया जाए, उन्हें अच्छे से उसका प्रशिक्षण दे दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो क्या है, अच्छा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट मैं इसके अंदर लेती हूँ कि अक्षरों की अवधारणा का निर्माण। इसी के अंदर है स्टूडेंट अक्षरों की अवधारणा का निर्माण। अब हम इसे भी बच्चे के हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे कि अक्षरों की अवधारणा बच्चे के अंदर कैसे डेवलप होती है, कि बच्चों में शब्दों की अवधारणा का निर्माण उस समय शुरू होता है जब एक बालक शिशु अवस्था में होता है, जब वो क्या है 2.5 से 3 साल की एज के अंदर लगा लो, तो वो बच्चा जैसे बोलता है अपनी आवाज में, अपने ही साथ उस आवाज के साथ खेलता है, तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। वही शब्द आगे जाकर भाषा का एक रूप ले लेते हैं। तो अब अक्षरों की अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं, तो मैंने शिशु अवस्था की बात की है कि बच्चा जब शिशु अवस्था के अंदर होता है तो वो क्या है, अलग अलग आवाजें निकालता है, आवाजों के द्वारा वो क्या है, खेलना स्टार्ट कर देता है। बाद में वो भाषा की ध्वनियों व शब्दों को अच्छी तरह से सीख लेता है। स्कूल में दाखिल होने से पहले वो क्या है, भाषा का उच्चारण अपने हिसाब से अच्छी तरह करना स्टार्ट कर देता है। तो एक बच्चे के अंदर भाषा जो क्या है, भाषा से संबंधित अक्षरों का निर्माण होता है, वो कब होता है, शिशु अवस्था के अंदर होता है, जब वो क्या है, भिन्न भिन्न आवाजें निकाल कर खेलता है और उन आवाजों के द्वारा ही भाषा के शब्द ध्वनियों का निर्माण होता है। स्कूल जाने से पहले वो क्या है, इन चीजों को अच्छी तरह से सीख लेता है कि भाषा का उच्चारण, शब्द का निर्माण मैंने कैसे करना है। अगला पॉइंट हम लेते हैं स्टूडेंट इसके अंदर शब्दों की अवधारणा का निर्माण। पहले क्या था, अक्षरों की अवधारणा का निर्माण, अब है शब्दों की अवधारणा का निर्माण। अब शब्दों की अवधारणा का निर्माण है जो बच्चा वो कैसे सीखता है। अब हम क्या है, इसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चा पढ़ना सीखने के साथ साथ पहले वो शब्दों और अक्षरों को पहचानना आरंभ करता है, जब उसकी अवधारणा का निर्माण करते हैं। मैसन के शब्दों में, मैसन क्या है, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैसन के शब्दों में विकास को 3 सत्रों पर क्या है, जिक्र किया गया है। यह विकास छपे हुए शब्दों को समझने के लिए उन्हें पढ़ने, सुनने और याद करके प्रयासों के द्वारा ही होता है। अब हम जो शब्दों का क्या है, विकास बच्चे के अंदर विकसित होता है, वो 3 सत्रों पर उसका जिक्र किया गया है। वो 3 सत्र कौन कौन से हैं? शब्दों को सुनना, पढ़ना और याद करना। अब शब्दों की उदाहरणा का निर्माण कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर क्या है, जो शब्द हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस के अंदर न्यू जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या आपस में जुड़ जाते हैं। तो पहले क्या, बच्चा 500 वर्ड शब्दों से वाकिफ था, फिर वो जल्दी धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, 500 और ऐड हो गए, तो वो हर शब्द को अच्छे से समझता है, उसका क्या अर्थ है। अकेला शब्दों को पढ़ना ही जरूरी नहीं है बच्चे के लिए, उसके अर्थों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार बच्चों के अंदर क्या है, शब्दों की अवधारणा का विकास होता है। तो स्टूडेंट ये हमने किया कि उभरती हुई साक्षरता है पढ़ने की तत्परता। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ कि पहले मैंने आपको बताया परिचय की जो उभरती हुई साक्षरता है, जो उसका निर्माण, जब उस शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, वो किया था क्ले ने 1989 के अंदर। पहले क्या था, उभरती हुई साक्षरता का क्या प्रयोगों के रूप में प्रतिमान किया जाता था, लेकिन ये उभरती हुई साक्षरता का धीरे धीरे जो स्थान है वो किसने ले लिया पढ़ने की तत्परता में। तो इसका क्या है, बाल्यकाल जो बाल्यावस्था है उसके ऊपर इसका अधिक प्रयोग किया गया। जैसे मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट बताया कि भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा शिक्षण, तो शिक्षा विज्ञान आदि क्षेत्रों से जो इस सिद्धांत का संबंध था।
पहले क्या ये माना जाता था कि जो पढ़ना लिखना है बहुत अधिक कठिन है, लेकिन बच्चा स्कूल के दायरे से पहले ही घर तक बहुत से शब्द सीख लेता है, तो वो शब्द ही आगे जाकर बच्चे की जो लाइफ के अंदर स्कूल के दायरे तक पहुंचने से पहले भाषा का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चा जैसे घर के दायरे के अंदर रहता है तो वो क्या है, बहुत सारे शब्द सीख लेता है। वो शब्द किससे सीखता है? अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने बहन भाई से सीखता है। जब बच्चा उन्हीं के द्वारा शब्दों को लिखना प्रारंभ कर देता है, बोलना प्रारंभ कर देता है, तो वो जब उनके शब्द उस बच्चे को अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं, जब उनके द्वारा लिखे हुए शब्द बच्चे के द्वारा उसके बहन भाई या उसके पेरेंट्स समझना शुरू कर देते हैं, चाहे वो चित्रों के माध्यम से तस्वीर के नीचे चाहे कुछ भी लिखा गया है, चाहे बच्चा वहां पे राइट करता है, चाहे जमीन के ऊपर राइट करता है, तो उन्हीं शब्दों को अगर उसके पेरेंट्स, उसके बड़े बहन भाई समझना शुरू कर देते हैं, तो हम उस व्यक्ति को भी और उस बालक को भी हम साक्षर मान सकते हैं। तो अब बात आती है कि मैंने इसके अलग अलग आपको तत्व कराए, बिंदु करवाए कि उभरती हुई साक्षरता के सिद्धांत में निम्न तत्वों को शामिल किया गया। वो निम्न तत्व कौन कौन से हैं? मैंने करवाया कि साक्षरता बच्चों को पढ़ना सिखाने से पहले उभर कर आती है, कि बच्चा स्कूल के दायरे तक जाने से पहले क्या है, घर तक ही अनेक शब्द सीख लेता है और शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ भी ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है, स्कूल के दायरे से पहले ही बच्चों को पढ़ना लिखना अंक उसके अंदर उभर कर आ जाता है। पढ़ना और लिखने की शुरुआत, पढ़ना और लिखने की कौशलों का विकास साक्षरता वास्तविक जीवन से ही उभरती है। कहानियों को पढ़ना और लिखना विकास की एक प्रक्रिया है। फिर अगला पॉइंट आता है कि पढ़ना और पहचानना अक्षरों की अवधारणा का निर्माण और है शब्दों की अवधारणा का निर्माण। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।